क्या करें कि श्री बिहारिन देव जी ठीक हो जाएं। सबने खूब प्रयास किए, लेकिन अपने गुरुदेव की स्मृति में ऐसे व्याकुल रहने लगे। तब किसी ने सुझाव दिया, बोले कि रास लीला करो और रास का मंचन होगा। स्वरूप सरकार जब श्री जी और श्याम सुंदर के रूप में पधारेंगे तो ठाकुर और ठाकुरानी को देख करके शायद महाराज जी ने थोड़े शांत हो जाएं, इनको विरह ने कम हो जाएगा। और सुंदर रास बिहार का क्रम रखा गया। श्यामा श्याम दोनों प्रकट हो गए। दो बालक स्वरूप सरकार बन के सामने आ गए। लीला होने लगी। सबने जाकर के प्रार्थना करी, लीला है रही है, ठाकुर जी देखो लीला कर रहे हैं, आप दर्शन करो ठाकुर जी को। बोले कहां चल रही है लीला? बोले सामने चल रही है। तो मुंह फेर करके बैठ गए और आंख तो बंद करी रखी अपनी। सबने जाके कही, बोले ठाकुर जी लीला कर रहे हैं, आप दर्शन नहीं करोगे? बोले कौन कौन है मंच पे पहले बताओ। बोले ललता जी हैं, विशाखा जी हैं, आदि आदि सखियां हैं और मध्य में श्याम सुंदर हैं और श्री जी के गले में गलवैया डाले ठाकुर जी खड़े हैं, दर्शन करो। श्री विठल विपुल बिहारिन देव जी बोले और हमारे गुरुदेव स्वामी श्री हरदास जी सब मौन हो गए। तभी उन्होंने उद्घोषणा करी, अरे श्याम सुंदर, स्वरूप सरकार से बोले आप जानो नाव का, आपके और श्री जी के उपासक पूरा विश्व होगो, आपके और श्री जी के महलन में दर्शन पूरा विश्व करते होगो, आपको और श्री जी को सिंहासन पे दर्शन पूरा विश्व करते होगो, पर हम तो वा स्वरूप के उपासक हैं कि स्वामी श्री हरदास जी बैठे और उनकी गोद में श्यामा श्याम बैठे। जब तक यार रूप में मेरे सामने नहीं आओगे मैं आपको नहीं देखूंगा। अगर आप चाहते हो कि मैं आपका दर्शन करूं तो पहले स्वामी जी की गोद में विराजमान होकर मुझको दर्शन दो, तब मैं दर्शन करूंगा। ऐसा कहते ही स्वामी श्री हरदास जी महाराज को पुनः प्रकट होना पड़ा और जैसे ही स्वामी जी प्रकट हुए, विराजमान हुए, उनकी गोद में श्यामा श्याम विराजे, तब श्री विठल विपुल बिहारिन देव जी ने उनके दर्शन किए। बिना गुरुदेव के ठाकुर जी यदि खड़े हैं तो हम दर्शन नहीं करेंगे। ऐसी निष्ठा, ऐसी प्रबलता, ऐसी आतुरता और आज की भाषा में कहें तो ऐसी जिद ठाकुर जी से हमारी नहीं है। ठीक है, ठाकुर जी जैसे चाहें वैसे रखें, हम सब में राजी हैं, पर हमारी कोई तो जिद हो ठाकुर जी से। अभी कहीं कथा में मैं एक भाव कह रहा था कि व्यक्ति व्रत कर लेता है, बच्चे को कुछ चीज चाहिए तो वो पिता से मांगता है, पिताजी मुझे ये वस्तु दिलाओ। पिताजी कहते हैं नहीं दिलाऊंगा। तो बालक कहता आप नहीं दिलाओगे तो मैं रात्रि का भोजन छोड़ दूंगा, मैं भोजन नहीं करूंगा। पत्नी अपने पति से कोई बात कहती है कि ये दिलाओ, अगर आपने नहीं किया तो फिर मैं अपने मायके चली जाऊंगी, कुछ भी कहे। मतलब व्यक्ति संसार की वस्तु के लिए व्रत कर लेता है, नियम कर लेता है, हट कर लेता है, जिद कर लेता है। हमने आज तक कितनी बार ठाकुर जी से कहा है कि ठाकुर जी यदि आपके साक्षात दर्शन नहीं हुए तो हम ऐसा कर लेंगे? कभी कहा ठाकुर जी से? कभी नहीं। हम संसार के कार्यों के लिए सब नियम धारण कर सकते हैं, पर भगवत दर्शन के लिए हमसे ये नियम धारण नहीं हो पाता। और आज की डेट में तो भैया अन्न छोड़ना, जलपान ना करना, रात्रि में निद्रा ना लेना, आदि आदि, ये सब तो फिर भी व्यक्ति कर सकता है। कोई ऐसा व्रत धारण करे, ठाकुर जी से कह दे, वो ठाकुर जी मैं आज व्रत धारण करता हूं, जब तक नहीं मिलोगे मैं ऐसे नहीं रहूंगा। अब मैं कोई व्रत अगर बोल दूंगा ना मन से तो कई लोग कर लेंगे, इसलिए मैं कोई अपनी तरफ से कोई प्रस्तावित व्रत नहीं दूंगा। आप अपने आप विचार करो। और व्रत ऐसा होना चाहिए जिसमें आपको श्रम हो। ऐसा नहीं कि ठाकुर जी जब तक नहीं मिलोगे मैं चाय नहीं पीऊंगा। ठाकुर जी में कौन सी बड़ी बात है? ठाकुर जी जब तक आप नहीं मिलोगे मैं दूध नहीं पीऊंगा, आप नहीं मिलोगे मैं चप्पल नहीं पहनूंगा। ये सारे नियम व्रत ठाकुर जी के प्राप्ति के लिए कोई कठिन नहीं है। ऐसा कोई नियम जिससे ठाकुर जी भी होंगे अरे ये विचारों में नहीं मिलूंगा तो ऐसे रहेगो, ठाकुर जी को भी चिंता हो कि यहाँ से मिलो, या के दर्शन करो, या को दर्शन दो। तो शाम दाम दंड भेद केवल और केवल संसारी कार्यों के लिए क्यों है? भक्ति में भी हो ना। थक गए, हार गए, काम नहीं कर रहे, सांस नहीं आ रही, पसीना पसीना है गए और परिक्रमा अभी बहुत रह गई, अरे पूरी करेंगे चाहे कछु है जाए, ठाकुर जी मिलेंगे आपके लिए, सब कछु करना। तो ऐसे श्री गिरिराज जी की शरण में हम बैठे हैं। कल भी भूमिका ही रही पूरी कथा में। अब आज प्रथम स्कंद से हम लोग कथा का प्रारंभ करते हैं, बीच बीच में कुछ ब्रज के भाव श्रवण करते रहेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं
सत्यम परम धीमहि। श्रीमद् भागवत जी का प्रथम श्लोक है, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयाद् इतरतश्चार्थे स्वविज्ञस्वराट्। जो जन्म मरण आदि के समस्त बंधनों से सर्वदा मुक्त हैं, चार्थे स्वविज्ञस्वराट्, जो अविज्ञ हैं, जो अनविज्ञ नहीं है, सब जानते हैं। आप किस भाव से आए हो, किस रूप में आए हो, किस स्थिति में हो, ठाकुर जी को सब पता है। हमारे पूज्य पिताजी महाराज कहते हैं कि ठाकुर जी को क्यों बताना है कि हमारे साथ क्या चल रहा है, उनको पता नहीं है क्या? वे ही तो सब कर रहे हैं, उन्हीं की कृपा से ही सब हो रहा है, तो उनको बताना क्यों है? ठाकुर जी से कभी ये मत कहो कि ठाकुर जी हमारे जीवन में ये सब चल रहा है, आप कुछ बताओ। जिस प्रकार प्रसाद को व्यक्ति बड़े सम्मान से ग्रहण करता है, दोनों हाथ लगा लेता है, और वैसे तो नियम है जब कोई पंचामृत प्रदान करे तो कोई वस्त्र भी नीचे रखो, एक बूंद भी नीचे नहीं गिरना चाहिए। और शास्त्राज्ञा तो यह है कि 3 परत बनाओ वस्त्र की, फिर उसके बाद ऐसे उसमें पंचामृत या चरणामृत लेना चाहिए। प्रसाद को हम कितने सम्मान से लेते हैं, क्यों? क्योंकि ठाकुर जी के चरणों के स्पर्श से हमको प्राप्त हुआ है। क्या हमारा जीवन प्रसाद नहीं है? चाहे हम जैसे हों, चाहे हमारे जीवन में जो हो, क्या वो प्रसाद नहीं है? उसको प्रसाद की भांति स्वीकार करो। सबके जीवन को ठाकुर जी ने किसी ना किसी रूप में कैसे ना कैसे करके निर्माण किया है। हम नहीं जानते कि हमारे कौन से कर्मों का फल है या हमारे किस अपराध का हम दंड भोग रहे हैं। ठाकुर जी को सोचने दो ना, उनको विचार करने दो, हम क्यों चिंतित होते हैं? पर वही बात आ जाती है, शास्त्र आज्ञा करते हैं परोपदेश वेलायाम सर्वे शिष्टा भवन्ति ही, दूसरों को उपदेश देने में सब श्रेष्ठ हो जाते हैं। कई लोग मुझे भी सोचते होंगे, बोले आप बस बोल देते हैं, लेकिन महाराज जी जब जीवन में आता है तो सबको कष्ट होता है। बात सत्य है, कष्ट होना एक अलग बात है। मैं तो विरोधी इस बात का हूं कि जीवन में आने वाली परिस्थिति पर ठाकुर जी को मत कोसो, ठाकुर जी से मत आप कहो कि ऐसा क्यों नहीं। वो सब सोच विचार। एक बार एक व्यक्ति पेड़ के नीचे लेटा था, तो बेर को देखते देखते सोच रहा था, भगवान बिना देखो बुद्धि नहीं लगाई, बेर तो बनाया मीठा, छोटा सा बना दिया, इसको बड़ा बनाते कितना अच्छा लगता। 5-6 लोग मिलकर के काट करके पाते, सबका पेट भर जाता। और छोटे छोटे बेर हैं, एक खाओ उसका रस पूरा एक में आता ही नहीं, पर दूसरा खाना पड़ता है, तीसरा खा, अरे एक बेर कोई बड़ा सा बना देते भगवान ने भी विचार नहीं किया बिल्कुल। और ऐसा सोचते सोचते सो गया। थोड़ी देर बाद वो बेर उसकी नाक पे गिरा। जो उठ करके बेर देख के बोला, नहीं अच्छा किया, छोटा ही बनाया आपने, बड़ा बनाया होता तो मेरी नाक टूट गई होती। ठाकुर जी की सृष्टि पर संशय नहीं, ठाकुर जी के द्वारा प्रदत्त भावों पर कभी संशय नहीं। जैसे ठाकुर जी ने सब प्रदान किया है उसी में राजी रहो, उसी में प्रसन्न रहो। प्रश्न तो यह भी उठ सकता है ना, ब्रजवासियों के बीच में ठाकुर जी रहे, परब्रह्म परमात्मा होते भये भी क्यों गए मथुरा, क्यों गए द्वारिका, क्यों विरह दिया ठाकुर जी ने ब्रजवासियों, वो तो इतने प्रिय हैं। ठाकुर जी की किसी भी क्रिया पर आप संशय और आक्षेप या प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते, वो सब जानते हैं। इसलिए भागवत के प्रथम श्लोक में ही लिखा है, चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, वो अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है, सब जानते हैं। और तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि मुह्यन्ति यत्सूरयः, आदि कवि ब्रह्मा को भी जिन्होंने ज्ञान उपदेश किया, और बड़े बड़े देवताओं को भी अपनी लीला से जिन्होंने मोहित करके रखा है। ठाकुर जी की लीला पर हम मानव लोग ही प्रसन्न होते हैं ऐसा नहीं, देवता भी मोहित हो जाते हैं, देवता भी आकर्षित हो जाते हैं। जब नंद नंदन श्री कृष्ण अपना श्रृंगार करके नंद भवन से बाहर आते हैं ना महाराज, उस समय आकाश में भूचाल जैसा आ जाता है, देवताओं में अफरा तफरी मच जाती है। एक तो होड़ लगती है, एक दूसरे के पीछे चढ़े देखवे के काजे, और यदि कोई नयन भर के देख ले ठाकुर जी को, वही मूर्छित हो जाता है। श्री कुंभन दास जी का एक पद है बहुत सुंदर, नयन भर देखूं नंद कुमार, नयन भर देखूं नंद कुमार। सब लोग गाओ मेरे साथ, अष्ट सखाओं के भाव प्रकट होंगे कथा में, उनके पदावली गाई जाए, सरल हैं, सहज हैं, आप सब हमारे संग गाओ। हे नयन भर देखूं नंद कुमार, 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 हे नयन भर देखूं नंद कुमार, नयन भर देखूं नंद
सब भूल गए हूँ, दिन ते सब। ये एक प्रकार से श्री कुम्मन दास जी ये बता रहे हैं कि जिस दिन ठाकुर जी दिखे ना, वाके बाद कहा होएगा। ठाकुर जी जातना नैन भर के आपने देख लिया, वाके बाद की स्थिति आपकी कहा होएगी। ता दिन ते सब भूल गई हूँ, ता दिन ते सब। भैया श्री कुम्मन दास जी ना यहीं तलेटी में बैठ के गायो करते, नेक दूरी पे। और श्री कुम्मन दास जी के खेत यहीं हैं पीछे ही। और इन खेतन की महिमा बताऊं, यहां श्री कुम्मन दास जी बीज ले करके चलते और पीछे हल लेकर के कुम्मन दास जी चलते और अपनी पीतांबरी में बीज लेकर के ऐसे ठाकुर जी चलो करते और कुम्मन दास जी हल चलाते, ठाकुर जी बीज डालते इन्हीं खेतन में, यही गिरिराज जी की तलेटी में। ऐसे श्री कुम्मन दास जी तो साक्षात साधारण नहीं है। ठाकुर जी भाव से उनको बोलते ए कुम्भना 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 कह करके पुकारते। वही श्री कुम्मन दास जी कह रहे हैं जब ठाकुर जी दिख जाएंगे तो क्या होगा। ता दिन ते सब भूल गई हूँ, ता दिन ते सब बिसरो पति परिवार, बिसरो पति परिवार, नयन भर देखूं नंद कुमार, नयन भर देखूं नंद कुमार, नयन भर देखूं नंद कुमार, नयन भर देखूं। दूसरी स्थिति, बिन देखे हो विवश भये हूँ, बिन देखे हो, बिन देखे हो विकल भये हूँ, बिन देखे हो अंग अंग सब हार, अंग 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 सब हार, अंग अंग सब हार, नयन भर देखूं नंद कुमार, नयन भर देखूं नंद कुमार। कुम्मन दास जी कह रहे हैं ता दिन ते सब भूल गई हूं, ठाकुर जी जब दिख जाएंगे सब भूल जाओगे। कौन हो, कहां से, को हम कस्पम कुता आयात, को में जननी को में तात, मेरे माता पिता कौन है, मैं कौन हूं। अच्छा इसका मतलब ये नहीं है कि आपको याददाश्त चली जाएगी, बेचारे डर जाएंगे लोग, राधा रमन जी को नहीं देखेंगे, क्यों, अरे याददाश्त चली जाती है इनको देखने से। याददाश्त नहीं जाएगी, पर इन सब के होने का जो अहम है ना, मेरे तो पिता है, मेरी तो मैया है, मेरी बहन है, मेरी पत्नी है, मैं ये हूं, ये अहमता नष्ट हो जाती है ठाकुर जी को देखने से। और ये सब बात आप ठाकुर जी को देखेंगे उससे होगा नहीं, ठाकुर जी की दृष्टि आप पे पड़ गई तो ऐसा होगा। ता दिन ते सब भूल गई हूं, बिसरो पति परिवार। और फिर दूसरी स्थिति श्री कुम्मन दास जी कह रहे हैं बिन देखे हूं विकल भई हूं, ठाकुर जी नहीं दिखेंगे तो ऐसे विकल हो जाओगे जैसे फड़फड़ाती मछली। दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को ही रा तपे, हिय के जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो ना जाए। ऐसी स्थिति हो जाएगी। कुम्मन दास जी के चरित्र में इतना सुंदर भाव आता है। श्री कुम्मन दास जी बैठ करके ठाकुर जी के सामने कीर्तन गा रहे थे, तभी किसी व्यक्ति ने आकर के पीछे से कुम्मन दास जी के कान में कुछ कह दिया और वो सुनते ही कुम्मन दास जी गाते गाते मूर्छित हो गए। सब लोग खड़े हो गए, पूछने लगे क्या हुआ क्या हुआ, कहा भैया ये कैसे कुम्मना कैसे गिर गए हो। उस व्यक्ति ने बताया, बोले कुम्मन दास जी का एक पुत्र खत्म हो गया, मैंने आके बता दी इनको तो ये मूर्छित ही हो गए। ओहो, पुत्र की मृत्यु की बात सुन के कुम्मन दास जी मूर्छित हो गए। तभी गुसाई विठलनाथ जी भीतर से आए, बोले नहीं नहीं नहीं, ये पुत्र की मृत्यु से बेहोश नहीं हुआ है। गुसाई जी ने जाकर के कान में कही, कुम्भना मोहे पता है तू यहाँ हमारे बेहोश है कि भैया अब सूतक लग गए, अब मंदिर कैसे आऊंगा, अब ठाकुर जी को कैसे देखूंगा, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं ऊपर वाली खिड़की खोल दूंगा, तू बाहर ही वह खिड़की में ठाकुर जी को देख जाए और करियो। और जैसे ये बात सुनी कि गुसाई जी कह रहे हैं खिड़की में से देख जाए करियो, सोई कुम्मन दास जी उठ करके बैठ गए और प्रणाम करे, बोले जय हो भगवान, बड़ी कृपा आपकी जो आपने ये अनुग्रह प्रदान किया। मैं तो ये सोच रहा हूँ 13 दिन तक अब कैसे जीऊंगा। मतलब उनको इस बात की चिंता नहीं पुत्र मर गया, उस बात से परेशान है कि मैं ठाकुर जी को देखूंगा कैसे। बिन देखे हूं विकल भये हूं, बिन देखे हूं अंग अंग सब हार,
दास प्रभु गोवर्धन धर कुंभन दास प्रभु कुंभन दास प्रभु गोवर्धन धर कुंभन दास प्रभु कुंभन दास प्रभु गोवर्धन धर कुंभन दास प्रभु गोवर्धन धर कुंभन दास प्रभु मिलिए बहुरी री माई हो मिलिए बहुरी री माई नयन भर देखू नंद कुमार 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 श्री गोवर्धननाथ की मुह्यन्ति यत्सूरयः। वेणु गीत में इतना सुंदर वर्णन किया गया है। ठाकुर जी जब अपने नंद भवन से बाहर आते हैं तो आकाश में एक तो एक बादल शाम घटा घूमती है, ठाकुर जी के ऊपर ऊपर घूमती है। जहां जहां लाला जावे वहां वहां वो शाम घटा ऊपर ही ऊपर चले। क्यों? ठाकुर जी की छतरी बन करके चल रही, कहीं लाल जी को धूप ताप नहीं लग जाए। लेकिन कभी कभी सूर्य नारायण भगवान कहें कि बोले भैया तू काई को आगे आ जाओ करने के लाला को दर्शन करन देकर। सो जब ठाकुर जी गैयाओं के बीच में खड़े हो जाते हैं और गैया चराते हुए लौट के जावे, तब वो शाम घटा ऊपर से हटे, तब सूर्य नारायण दर्शन करें, तभी ठाकुर जी को पसीना आवे और गौरज उड़ उड़ करके लाला के श्री अंग को स्पर्श कर लेवे। मुह्यन्ति यत्सूरयः। ये सारे देवता मोहित रहते हैं ठाकुर जी के दर्शन के लिए, लालायित रहते हैं। और तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा। हम लोग 5 वस्तुओं में बंधे हुए हैं, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश। ये 5 तत्व इनके अधीन हैं, हम इनसे विपरीत कभी नहीं जा सकते। परंतु ठाकुर जी, ये 5 ठाकुर जी के अधीन है, ठाकुर जी इनके अधीन नहीं है। लेकिन एक बात अभी अभी मन में आई कि ठाकुर जी भी अधीन नहीं है और ठाकुर जी के उपासक भी इन 5 के अधीन नहीं है। पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, इन 5 तत्वों का ज्यादा प्रभाव ठाकुर जी को भजवे बारे इन पे भी ना होवे। स्वामी श्री हरदास जी महाराज जब स्वर छेड़ते थे, उन्हीं के शिष्य हैं तानसेन, जिनके लिए प्रसिद्धि है कि वो दीपक राग गाते तो दीप प्रज्वलित हो जाते, मल्हार राग गाते तो बादल गरजने लग जाते। परंतु ये भाव केवल ठाकुर जी के लिए नहीं है, ठाकुर जी के भक्त भी 5 तत्वों को अपने अधीन कर लेते हैं। स्वामी जी भी जब स्वर छेड़ते थे तो वर्णन देखा गया है कि आकाश में सूर्य चंद्र एक साथ प्रकट हो जाते थे। एक दिशा में सूर्य, दूसरी दिशा में चंद्र, मानो दोनों मानो आज्ञा मांग रहे हों कि बताइए भोर होनी है कि रात्रि करनी है। ऋतुएं आकर के सामने खड़ी हो जाती थी कि आगे का भाव क्या है, वर्षा का प्रादुर्भाव करना है, शिशिर ऋतु को आना है, ग्रीष्म काल को आना है, किस काल को, काल नक्षत्र ये सब अधीन हो जाते थे स्वरों के। तो केवल ठाकुर जी के अधीन नहीं है 5 तत्व, ठाकुर जी को भजवे वारे के भी 5 तत्व अधीन हो जाते हैं। अरे 5 तत्वन की तो कहा चले, मृत्यु अधीन हो जाती है। कैसे बड़े बड़े महापुरुष हैं, वे अपनी मृत्यु तक टाल देते हैं। हमारे ब्रज में कई ऐसे संत हैं जिनको, एक हमारे गोवर्धन में श्री मास्टर बाबा रहते थे, पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज के अनन्य सेवक। अच्छा, आप सब लोगों को, जो लोग बाहर से आए उनको बता दूं, यहां से आप नेक आगे जाएंगे दान घाटी की ओर तो श्री तलेटी की ओर पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज की समाधि है, वहां जरूर प्रणाम कर आइएगा। एक बार श्री बाबा को जरूर, ये जो हम जय जयकार बोलते हैं ना, बाबा के लाला की जय, लाला के बाबा की जय, लाला बाबा दोनों की जय, ये पंडित जी महाराज का ही उद्घोष था। ऐसे श्री पंडित जी महाराज, पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, उन पर बड़ी कृपा, ठाकुर जी साक्षात दर्शन देते थे उनको। उनकी एक ही सेवा थी, पूरी दुनिया परिक्रमा करती है पर वो सोनी करते हुए परिक्रमा करते गिरिराज जी की, झाड़ू लगाते हुए। और किस भाव से? उनकी ब्रजभाषा इतनी मधुर, बोलते माने नाए, इन नंद को लाला माने नाए,
मैं या के मारे पूरा मार्ग सुंदर बनाए दूं कि आवेगो कोमल चरणन ते चलेगो तो कहीं आके कांटे ना लग जाए चरणन में। लेकिन जे माने ना है, मैं कितनू कांटे इनको किनारे कर दूं, जेठ में भर के लावे और सब्र इनको बीच में डाल दे। माने ना है फिर रोवे, मेरे पापा पाम में लग गई। ठाकुर जी प्रत्यक्ष दर्शन देते थे श्री पंडित ज्ञान प्रसाद जी महाराज, इसी गिरिराज जी की तलेटी में। उन्हीं बाबा के अनंत चरण सेवक रहे श्री मास्टर बाबा महाराज। तो पिछले से पिछले अधिक में जब यहां कथा हुई थी, अधिक मास में, तो प्रथम दिन पूज्य श्री मास्टर बाबा महाराज पधारे। बाबा बिल्कुल सत्य घटना अभी अभी स्मृति में आई है। तो बाबा ठीक नहीं थे, स्वास्थ्य उनका अनुकूल नहीं था, लेकिन मैंने निवेदन किया तो बाबा पधारे कथा में। कथा में आए, थोड़ी देर कछु प्रवचन किया, फिर व्यासपीठ को प्रणाम करने आए। तो मैंने कि बाबा एक दिना और कृपा कर दियो। तो फिर बोले लाला नंदोत्सव तो चौथे दिना होएगो? बोले हाँ। तो बोले या बार के नंदोत्सव में ऐसा भाव रखूंगा कि मैं प्रयास करूंगा कि मैं आऊं और नंद भवन के भांति उत्सव करूंगा। या बार कहा बोल के गए कि नंद भवन के भांति उत्सव करूंगा। नंदोत्सव पे नंद भवन के भांति मतलब खूब सारी सामग्री लुटवाएंगे, खूब आनंद, नंद बाबा बन के बाबा आएंगे, ऐसा उनको भाव लग रहे हो जैसे वो बोल के गए। हमने कि ठीक है बाबा आप पधारी हूं। चौथे दिन कथा नंदोत्सव था, सब बालकों को भेजा, जाओ बाबा को ले आओ। तो वहां जैसे ही गए तो बोले बाबा को स्वास्थ्य ने खराब है गए हो, बाबा तो वृंदावन गए उपचार के लिए रामकृष्ण मिशन में, लेकिन बाबा ने सामग्री मंगाई है लुटावे के काजे, तो खिलौना और टॉफी और जो जो सामग्री वो सब गाड़ी में भरवा के भिजवा दें। बोले बाबा शाम तक लौट के आवेंगे और बाबा को ऐसा कहना है कि नंदोत्सव की पहली बधाई में ही मैं आ जाऊंगा। प्रतीक्षा चल रही थी, बाबा आ रहे होंगे, बाबा आ रहे होंगे, लेकिन फिर सूचना मिली ज्यादा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बाबा नहीं आ पा रहे, आप उत्सव करो। तो प्रथम बधाई जैसे ही गाई, ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। बधाई आज्ञा मान करके शुरू करी थी कि बाबा कह रहे हैं कि मैं आ ना पाऊंगा, बधाई शुरू करो। तो बस फोन पे बात हुई, किसी बालक की उन्होंने इशारा किया, मैंने बधाई प्रथम अंतरा गा रहा था मैं, और प्रथम अंतरा में जैसे पहुंचे सोई आए, बोले बाबा तो प्रस्थान कर गए, बाबा तो लीला में प्रवेश कर गए। और मैं उत्सव करते करते, नंदोत्सव करते करते मेरे नेत्रों के आगे ऐसा दर्शन भयो, बाबा मानो कह रहे हो कि मैं तो नंद भवन जाके ही उत्सव करूंगा। या बार मानो साक्षात गोलोक धाम नंद भवन में ही बाबा पहुंच गए हो और वही नंदोत्सव मना रहे हो। संत जनन की वाणी, रसिक जनन की वाणी, इनके अधीन मृत्यु होवे, इनके अधीन सब तत्व है जाएं, ये इन तत्वन के और मृत्यु के अधीन नहीं होते, इनके अधीन सब हो जाए। ये नाम जप और ठाकुर जी की सेवा को प्रभाव होवे। पूज्य बाबा बतामे, पूज्य हमारे महाराज जी रसिका पागल बाबा, आप श्री ने एक बार कही, बोले लाला बड़ी गर्मी है रही है, स्वामी जी को एक पद गाऊं, वह पद को गाऊंगा, देखियो वर्षा होएगी। और बाबा तो बड़े जिनने दर्शन किए होंगे वे सब जानते होंगे, बिल्कुल ब्रजवासी इनके भाव में रहते। और जैसे ही स्वामी जी महाराज को पद गानो प्रारंभ किया बाबा ने, आप प्रत्यक्ष दृष्टा है वास रूप के, कि तुरंत ही महाराज जी इतनी चिलचिलाती गर्मी में बादल आए और वर्षा होने लगी, अपने आप वर्षा गिरन लगी। और जैसे ही पद विश्राम भयो, सारे बादल गायब और फिर से धूप निकल आई। तो ये पंच तत्व ठाकुर जी के अधीन नहीं है, ठाकुर जी के जो अधीन है जाए वाके भी अधीन हो में। ये तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र शर्गुम मृषा धामना सेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। ऐसे परम सत्य श्री ठाकुर जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, ऐसे ठाकुर जी को हम बारंबार वंदन करते हैं। भागवत जी का मंगलाचरण चल रहा है, 3 श्लोकों में मंगलाचरण है। प्रथम श्लोक में सत्यम परम धीमहि, अभी भागवत जी का द्वितीय श्लोक। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। भागवत जी का दूसरा श्लोक है। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो। श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनवे वाले के चित्त में धर्म प्रकट नहीं होगा, परम धर्म प्रकट होगा। धर्म और परम धर्म में अंतर क्या है? अगर ब्रज में रसिक जनन के बीच में कहूं तो तिलक लगानो, कंठी पहननो, नाम जप करनो, ब्रजरज की सेवा करनो, ब्रजवासीन की सेवा करनो, ये धर्म है सके ब्रज में। पर परम धर्म क्या है? दूसरे को भी सिखानो, ये परम धर्म है।
अपने कल्याण की भावना ये धर्म है, पर दूसरे की भी कल्याण हो, दूसरे को भी हितकार हो, ये परम धर्म है। मैं अकेलो श्याम सुंदर को प्राप्त करूं, ये धर्म है, पर मेरे संग संग सबरे प्राप्त करें, ये परम धर्म है। ये भागवत जी सिखाती हैं। भागवत सुनने वाले श्रोता के चित्त में परम धर्म का बीज बोता है। वो अपने तक सीमित ना रखे गोवा भाव को, सबको प्रदान कर देगा। परम धर्म। और श्रीमद् भागवत में परम धर्म के लिए दूसरी बात क्या कही गई है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। श्रीमद् भागवत जी में कहते हैं, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अदुक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रशीदति। मेरा और आपका सबसे पहले परम धर्म का रूप क्या है? मैं जो स्वयं कर रहा हूं ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए, वो दूसरों को भी सिखाऊं, दूसरे को भी लगाऊं। अच्छा, इसमें एक चीज बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर दूसरा व्यक्ति इंटरेस्टेड नहीं है, तो दूसरे व्यक्ति के चित्त में ठाकुर जी के प्रति भाव नहीं है, तो मत लगो उसके पीछे, नहीं तो अपराध बनेगा। फिर पहले परख लीजिए, अगर वो सच में भगवत प्रीति का अधिकारी है तो ही उसको इस मार्ग पर लाना है। लेकिन यदि उसको ठाकुर जी से ज्यादा कोई मतलब नहीं है, वो वृंदावन और आदि ये सब बस छुट्टी मनाने आ जाता है, ऐसा भाव जिसका है ठाकुर जी के प्रति प्रेम लक्षणा भक्ति उसके चित्त में नहीं है, तो फिर प्रचार नहीं करना है। तो फिर उससे कहो, ठीक है भाई, नेका तुम जाप कर लो, बस बहुत है, इतना ही कर लो, यही बहुत है। पहले परख लो, कहीं आपकी भक्ति का दुरुपयोग तो नहीं कर रहा है, कहीं ठाकुर जी की सेवा का दुरुपयोग तो नहीं हो जाएगा इसको बताने से। कई जगह देखा, जबरदस्ती अपने पति को आय कर दी, महाराज जी उनको आशीर्वाद दो, ये भी कथा सुना करें। काहे को? उनका मन होगा, भाव उठेगा तो सुनेंगे। बच्चों को आगे कर दें, महाराज जी इस पे सिर पे हाथ धर दो, इसमें भक्ति आ जाए, ऐसे थोड़ी आएगी। प्रयास करो, या तो कोई भागवत जी का एक शब्द ऐसा वो व्यक्ति सुन लेगा कि उसी से परिवर्तित हो जाएगा। और यदि परिवर्तन नहीं होना होगा ना, अयोध्या में मंथरा जैसे को भी परिवर्तन नहीं हुआ चित्त का। कई प्रमाण हैं, इनसे यह प्रमाणित होता है कि सो ही सुहागन प्रिय जाहि रीझ हैं, वही सुहागन बनता है। सुहागन मतलब ये कंठी रूपी, गले में तुलसी रूपी मंगलसूत्र, ये चंदन रूपी मांग का सिंदूर, और ये हमारा ये वैष्णव भेष, ये हमारा सौभाग्य है। हम सुहागन हैं, इस बात का प्रमाण है। तो सुहागन कब होते हैं? भक्ति के पथ के पथिक कब होते हैं? बोले सो ही सुहागन प्रिय जाहि रीझ हैं, वो जिससे रीझेंगे उसको सुहागन बनाएंगे। जिससे नहीं रीझते उसको लाख कोशिश कर लो, नहीं बन पाएगा। तो इसलिए स्वयं तो करना है, पर दूसरे को सिखाना। पर दूसरा व्यक्ति यदि ठाकुर जी के प्रति बिल्कुल ही भाव नहीं रखता, बताने के बाद भी भाव नहीं आ रहा उसके चित्त में, तो मत करो। एक आध बार प्रयास करो, फिर भी नहीं हो तो फिर छोड़ दो, जैसी तुम्हारी इच्छा। तो ये परम धर्म का पहला रूप। दूसरा परम धर्म का रूप क्या है? सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता। अहेतुकी भक्ति, अहेतुकी भक्ति किसको कहते हैं? चाहे कुछ हो जाए न टूटने वाली भक्ति को अहेतुकी भक्ति कहते हैं। चाहे कैसी भी स्थिति आ जाए, आप जिस स्तर पर हो ठाकुर जी से प्रेम करने में, उस स्तर से कभी आप गिरो ना, कभी कम हो ना, उसी कोई अहेतुकी भक्ति कहते हैं। हमारी भक्ति दिनों दिन बढ़े, हमारी भक्ति दिनों दिन कम से कम बढ़े ना, तो उतनी तो रहे जितनी आज है, कम नहीं होनी चाहिए, उसको परम धर्म कहते हैं। अच्छा, एक मैं अभी बात बता रहा था, ये जो भक्ति में फ्लक्चुएशन आता है, कभी बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है, कभी तो इतना मन करे कि आज तो महाराज माला जब जब के उंगली छील लेंगे अपनी, आज आलस नहीं आ रहा। और कभी कभी इतना आलस आ जाता है कि आज माला ही नहीं देख रहे। कभी कभी तो इतना भाव कि महाराज पूरे मंदिर के कुंज सजा दे, और कभी कभी इतना भी भाव नहीं कि ठाकुर जी को बस एक वस्त्र पहना के बैठा दिए। ये जो बार बार भक्ति में उतार चढ़ाव आते हैं, इसके पीछे कारण क्या है पता है? कहीं ना कहीं कोई वैष्णव आपसे रूठा बैठा है, इसलिए ऐसा होता है। कोई भक्त, कोई ठाकुर जी को बजवे वारो, वो आपने उसके हृदय को कभी कोई बात से पीड़ा पहुंचाई है, इसी आपके चित्त में बार बार ठाकुर जी की भक्ति जो है वो बढ़ नहीं रही। देखो, भक्त बन जाना ये एक बात है, पर भक्ति में दिनों दिन वर्धन होना ये श्रेष्ठ बात है। दिनों दिन मेरा प्रेम बढ़े ठाकुर जी के प्रति, और वो अगर नहीं हो रहा है तो निश्चित है कोई वैष्णव अपराध हुआ है। वो वैष्णव रूठो बैठो मोते, अब आप वैष्णव को कहां ढूंढू, कौन सा भैया कौन रूठ गो मोते। इसलिए उसके परिणाम में उसको तो हम पहचानते नहीं, जानते नहीं, अज्ञात में किसी से अपराध बन गया होगा कहीं पर, तो फिर क्या करें? तो बोले फिर सबको उसी के रूप में मान करके समस्त वैष्णवों से क्षमा याचना करो, सबसे क्षमा मांगो। ये बात हम कुछ कथाओं से कहने लगे तो कई लोग आते हैं, आते सीधे ये कि महाराज क्षमा करो, महाराज क्षमा कर दो।
इसमें भी ये बात लागू होती है, परिचित से क्षमा नहीं मांगनी है। परिचित से तो कोई भी क्षमा मांग लेगा, अपरिचित से मांगो, जिसको जानते नहीं, वो ब्रजवासी हो, वैष्णव हो, उससे क्षमा मांगो। ऐसे कम से कम 100 गिनती करके वैष्णवन से क्षमा मांगोगे, तब देखियो महाराज आपकी भक्ति फिर गिरेगी नहीं, फ्लक्चुएशन नहीं आएगा, ऊपर नीचे नहीं होगी, तो बढ़ेगी बढ़ेगी दिनों दिन। जैसी लगे आज भक्ति ने कम है रही है, आज मेरा मन कम लग रहा है, आज ठाकुर जी की सेवा की इच्छा ना है रही है, वही दिना निकल जाओ घर से बाहर, वृंदावन आ जाओ, आकर के ठाकुर जी नहीं, यहाँ के वैष्णव क्षमा मांगो, मुझे क्षमा कर दो। इसको क्या कहते हैं पता है? दंड उत्सव। क्या कहते हैं? ये दंड उत्सव है। कभी कोई पूछे कहां जा रहे हो? दंड उत्सव करवे जा रहे हैं। कहा है भैया दंड उत्सव? बोले वैष्णवन से क्षमा मांगेंगे। बरसाने के वैष्णव, गोवर्धन के वैष्णव, वृंदावन के वैष्णव, जहां के मिल जाएं, सबन को रोक रोक के भैया ने रुकियो, मुझे क्षमा कर दो। सामने वाले को अपने आप हृदय पिघल जाएगा, भैया तेने क्यों कहा है जो तू कुछ क्षमा कर दूं? बोले बस मैंने किया अपराध, तुम मुझे क्षमा कर दो। अरे भैया तेने, अरे बात मत करो, बस सिर पे हाथ धर क्यों कह दो क्षमा कियो। ऐसे 100 वैष्णवन से भी क्षमा मांग ली ना महाराज, हम व्यासपीठ पर बैठ करके कह रहे हैं आपकी भक्ति में गिरावट नहीं आएगी, भले ही स्थिरता आ जाए, नीचे नहीं जाएगी भक्ति। तो यहां पर परम धर्म का दूसरा रूप क्या बताया? सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे। अदोक्षज भगवान की अहितु की भक्ति करना, निरंतर वर्धमान भक्ति करना, और निरंतर वर्धमान ना हो तो कम से कम स्थिर भक्ति करना। ये पद से च्युत होने वाली भक्ति, ये अपराध जन्य होती है, अपराध के कारण हम भक्ति में क्षीण होते हैं। वो भक्ति अगर हम कर रहे हैं तो ये परम धर्म नहीं है हमारा। दिन दिन प्रति अनुराग बढ़त दिन, दर्श बिहारी जी को बसिवो श्री वृंदावन को नीको। वृंदावन में बसनो नीको है, अच्छो है। क्यों? बोले दिन दिन प्रति अनुराग बढ़त दिन, ठाकुर जी के प्रति अनुराग नित्य बढ़ रहा है वृंदावन में रहने से, तो आप ब्रजवासी हो। गिरिराज जी में नित्य अनुराग बढ़ रहा है गिरिराज जी में रहने से, तो आप गोवर्धनवासी हो। लेकिन ब्रज में रह तो रहे, ब्रजवासी बन तो गए, पर अनुराग बढ़ नहीं रहा ठाकुर जी के प्रति, तो आप ब्रजवासी नहीं हो। ब्रजवास को मतलब तो नित्य, कल जितनो अनुराग, कल जितनो प्रेम, आज वासे दुगुनो है, और आज जितनो कल वासे भी ज्यादा दुगुनो है ठाकुर जी के प्रति ये प्रेम। इसको कहते हैं परम धर्म। ये धर्म नहीं है, ये परम धर्म है। तो परम धर्म का प्रथम स्वरूप मैं जैसे ठाकुर जी को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा हूं, वो दूसरों को भी सिखाऊं। और दूसरा, आज जितनी भक्ति, जितना प्रेम ठाकुर जी से करूं, कल उससे दुगना हो, इसको भी परम धर्म कहते हैं। तो परम धर्म के विषय में बताया, धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो। अब तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण है नित्य कथा सुनो भागवत की। भागवत जी की कथा सुनने से आपके हृदय में अनुराग बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठाकुर जी के प्रति अनुराग घट नहीं सकता, ठाकुर जी के प्रति प्रेम बढ़ेगा। तो ये भागवत का विषय है, धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो। जब अनुराग बढ़ने की बात आती है, कई सारे वैष्णव घूमने लगते हैं दिमाग में, लेकिन मेरे तो सबसे ज्यादा चित्तवृत्ति और मन बुद्धि में जो बैठे हैं वो हमारे श्री चतुर्भुज दास जी महाराज, श्री चतुर्भुज दास जी महाराज, कुम्मन दास जी के पुत्र। यह रट लागी लाढ़िले, लगे ना नैन निमेश, एक टक देखूं आवते, नटवर नागर भेष, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे। हम तो एक आध पंक्ति गावे के मूड में, आप बजा रहे हो, अब बजा दियो तो बजाओ। गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे। मुझे कितना अच्छा लगता है ना कि ये पंक्तियां यहीं गाई गई हैं, यहीं गिरिराज जी में ही बैठ करके श्री चतुर्भुज दास जी ने गाई। महाराज जी पुष्टि मार्गीय वैष्णवन के प्राण हैं ये। पुष्टि मार्गीय वैष्णव या पद को सुने बिना उनको कोई कामनाएं हो गए, इतना प्यारो पद है। और इस पद की पूरी आप व्याख्या यदि सुनेंगे तो ये परम धर्म का निरूपण कर रहा है। यहां पर चतुर्भुज दास जी की भक्ति देखो, वो कम नहीं हो रही है, प्रतिदिन बढ़ रही है।
कहां गुरुदेव की आज्ञा हो गई है कि चलो चतुर्भुज दास द्वारिका दर्शन करने के लिए चलेंगे, और चतुर्भुज दास जी रात भर ठाकुर जी के चरण पकड़ करके रो रहे हैं कि कैसे भी करके सूर्य को आज्ञा करो कि कल वो उदय नहीं हो जाए, क्योंकि कल यदि सूर्य उदय हो गया तो गुरु जी मुझको लेकर के द्वारिका चले जाएंगे। ठाकुर जी बोले दारी के माऊ तो मैं ही बैठा हूं, तो रोकाई गुरु है, द्वारिका चलो जा, वहां जाके मेरे दर्शन कर लियो, वहां पे भी तो मैं ही बैठा हूं। चतुर्भुज दास जी खड़े हो गए, बोले अच्छा वहां पे भी आप ही बैठे? बोले हाँ। तो बोले ठीक है, तो आप भी वैकुंठ चले जाओ, वैकुंठ में भी तो भक्त हैं, ब्रज में काहे को बैठे हो, या ब्रज में रहने की कहा आवश्यकता, ठाकुर जाओ वैकुंठ में ही रहो, वहां नारद हैं, वहां पर सुख सौनकादि हैं, वहां पर भीष्म पितामह हैं, वहां पर बड़े बड़े भक्त हैं आपके, वहीं चले जाओ, हम अष्ट सखान के संग काहे को बैठे हो यहाँ पे। ठाकुर जी मौन हो गए, बोले है कोई उत्तर आपके पास? ठाकुर जी बोले भक्त तो हैं, लेकिन तेरे जैसे प्रेमी ना है कुंभना, तेरे जैसे प्रेमी ना है चतुर्भुज दास, और या ब्रजवासी जैसे प्रेम थोड़ी है वैकुंठ में। वही बात श्री चतुर्भुज दास जी कहते हैं, बोले द्वारिका में आप तो हो पर द्वारिका में यमुना जी नहीं है, द्वारिका में आप तो हो पर द्वारिका में हमारी गिरिराज जी नहीं है, द्वारिका में आप तो हो पर द्वारिका में हमारी श्यामा जी नहीं है। ऐसी द्वारिका में कैसे जाऊं ना? आप प्रार्थना आपसे, आप कहो ना सूर्य को कि वो प्रकट ना हो, मोह ना जानो ब्रज छोड़ करके। लेकिन ठाकुर जी बड़े चतुर है महाराज, इतने कभी कभी ठाकुर जी पे खूब गुस्सा आवे कि काहे को भक्तन को परेशान करें। चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं तो ठाकुर जी ने मान जाते बात को कि भाई गुरुदेव के मन में ऐसी कोई भावना प्रकट कर देते कि गुरुदेव कहते चतुर्भुज दास तुम रहने तो तुम यहीं रहो, हम जा रहे हैं द्वारिका। पर नहीं, ठाकुर जी तो और अद्भुत के गुरुदेव के मन में भावना प्रकट करा रहे हैं, बोले चतुर्भुज दास को तो संग लेके ही जानो है। इससे प्रमाणित होता है कि विरह यही देते हैं, हमने कोई अपराध नहीं किया जो विरह आ रहा है, यही देते हैं विरह। सुबह का सूर्य उदय हुआ, झांक झांक के ठाकुर जी को देखते हैं, बोले आप कुछ करोगे नहीं ना, कर दो ना प्लीज, रोको ना कैसे भी करके मुझे। तभी गुरुदेव आगे बोले ए चतुर्भुज दास चलो द्वारिका निकलना है, गुरुदेव की आज्ञा कैसे टाल सकते हैं। निकल गए, गुरुदेव के पीछे पीछे चलते जा रहे हैं, बार बार ठाकुर जी को देखते जा रहे हैं। बोले आपको दया नहीं आ रही है ना, आप मुझे खुद से दूर भेज रहे हो ना। जब तक गिरिराज जी दिखते रहे, जब तक पर्वत दिखता रहा, जब तक ध्वजा दिखती रही, तब तक तो कुछ नहीं। पर जैसे ही गिरिराज जी का अंश दिखना बंद हुआ, वही मूर्छित होकर के गिर गए। और जब होश में आए तब चतुर्भुज दास जी ने पहले एक दूसरा पद गाया, गोवर्धनवासी सांवरे से पहले एक पद और गाया। उस पद का शब्द है कितने दिन है जो गए बिन देखे। जब होश में आए तो गुरुदेव ने उठाया, बोले चतुर्भुज दास तुम मूर्छित क्यों हो गए? तब चतुर्भुज दास जी व्याकुल हृदय में कहते हैं, गुरुदेव कितने दिन हो गए नंद नंदन को देखे हुए। गुरुदेव बोले अभी 5 मिनट पहले तो निकले हम गिरिराज जी से, तो तुम कह रहे हो कितने दिन हो गए। तो यहां पर वो कड़ी मिल जाती है गोपी गीत में, जब गोपियां कहती हैं त्रुटिर युगायते त्वाम पश्यताम, हे कन्हैया जब तुम गैया चरावे जायो करो, वास्तव में हमारी आंखन की पलक यदि झपक जाए तो एक क्षण से कम समय के लिए झपकी भाई पलक भी 3 युग के समान लगती है। बंधुओं कभी कभी लगता है हम तो इस स्थिति में कभी आ ही नहीं सकते, जैसी स्थिति में चतुर्भुज दास, जैसी स्थिति में गोपियां और ये सब है। गुरुदेव से बोले मुझे आपकी आज्ञा पालन ना करने का अपराध स्वीकार है, लेकिन मैं गिरिराज जी से दूर नहीं जा सकता। और तब रोते हुए आए, दोनों भुजा उठा करके गिर पड़े गिरिराज जी की तलेटी में। और जब स्वर निकला तो श्रीमद् भागवत जी प्रमाण है कि कृष्ण दर्शन की लालसा जब होती है तभी गीत निकलता है, इसीलिए गोपी गीत निकला। और तभी कलयुग में एक गोप ने गीत गाया, गोवर्धन वासी सांवरे गोवर्धन लाल तुम बीन नयन जाए, लाल तुम बीन नयन जाए, गोवर्धन वासी सांवरे गोवर्धन वासी। मैं पूरा पद तो नहीं गाऊंगा, बहुत बड़ा है, पर मैं रोज 1-2 पंक्ति गाऊंगा। श्री गिरिराज जी की तलेटी में है, अच्छा भाव, कुछ प्रवचन करने का अवसर मिलेगा इस पद पर। श्री चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं, बोले कि नाथ मेरी क्या अभिलाषा है, आपको कैसे देखना है मुझे। चतुर्भुज दास जी का भाव देखो, ठाकुर जी आपको कैसे देखना चाहता हूं। हे बंक चितई
मुस्काई के सुंदर बदन दिखाए। ओ पंख चिते मुस्काई के पंख। हमारे पूज्य नाना जी इसका अर्थ इतना सुंदर कहते हैं, बोले लाला ठाकुर जी के पांव टेढ़े, कमर टेढ़ी, गर्दन टेढ़ी, मुकुट टेढ़ो। लेकिन आज चतुर्भुजदास जी ने एक बात और बताई, बोले कहा बोले जे लाला जब मुस्कुरावे ना तो केवल एक तरफ के होठ पीछे जामे, दोनों ने पीछे ना करे। न्यों हंसे, अब हम तो हंस ही ना सके, एक तरफ से हंसते हैं। पंख चितई मुस्काए के, आहा एक तरफ से हंस रहे हैं बस, दूसरी तरफ के होठ हिले नहीं है, बस एक तरफ से हंस रहे हैं। पंख चितई मुस्काए के सुंदर बदन दिखाए। हे नंद नंदन, जब आप अपनी बाकी मुस्कान से हंसते हो ना, तब हमारी स्थिति क्या होती है पता है आपको? लोचन तड़पे मीन जो जुग भरी धरी बिहार, गोवर्धन वासी सामने, गोवर्धन वासी सामने। जैसे मछली जल के बिना तड़प जाती है नाना, ऐसी स्थिति आप करके चले जाते हो, क्योंकि आपकी एक क्षण की वो मुस्कान, उसके बाद आप चले जाते हो। हमारी स्थिति तो ऐसी हो जाती है बिन जल मछली। हे नाथ, आपके बिना अब नहीं रह सकते। श्री गोवर्धन वासी सावरे, श्री गोवर्धन वासी सावरे, गोवर्धन वासी कहते हैं अहेतुकी भक्ति, और इसी को कहते हैं परम धर्म। और यही मेरा आपका, हर कंठीमाला धारण करने वाले का, हर वैष्णव तिलक धारण करने वाले का, हर ठाकुर जी की सेवा करने वाले का यह धर्म कर्तव्य है कि उसके चित्त में अहेतुकी भक्ति आए। ठाकुर जी प्रिय लगने चाहिए, हर दिन अति प्रिय लगने चाहिए, ना रह पाए उनके बिना, ऐसी स्थिति हमारी होनी चाहिए। जैसे यहां पर श्री चतुर्भुजदास जी की है, आहा एक टक देखूं आवते नटवर नागर वेश। हे नाथ, मेरी तो एक ही अभिलाषा, बोले क्या? बोले एक वृक्ष के नीचे बैठा रहूं और 24 घंटा केवल आप मुंह को आते जाते दिखाई देते रहो, बस और कुछ नहीं चाहिए। इसी को कहते हैं अहेतुकी भक्ति। तो धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। सबसे पहला भागवत का विषय क्या है? अहेतुकी ठाकुर जी की भक्ति होना। दूसरी बात, भागवत का अधिकारी कौन है? इस अहेतुकी भक्ति का अधिकारी कौन है? अहेतुकी भक्ति किसके चित्त में टिकती है, रुकती है? ध्यान से सुनो, जिसके चित्त में मात्सर्य दोष नहीं है। मात्सर्य दोष किंचित भी यदि किसी के चित्त में है तो अहेतुकी भक्ति नहीं कर पाएगा। अहेतुकी भक्ति समझ गए ना सब? नित्य बढ़ने वाली भक्ति, वर्धमान भक्ति। और यदि किसी के चित्त में मात्सर्य दोष है तो वो ठाकुर जी की अहेतुकी भक्ति नहीं कर पाएगा। अहेतुकी भक्ति, मात्सर्य दोष का मतलब दूसरे की उज्ज्वलता से, दूसरे की श्रेष्ठता से व्याकुल हो जाने वाला व्यक्ति, उसको कहते हैं मात्सर्य दोष से युक्त व्यक्ति। किसी की श्रेष्ठता देख करके किसी की प्रति ईर्ष्या का भाव प्रकट कर लेना, इसको कहते हैं मात्सर्य दोष। किसी का रूप सुंदर है, वाणी सुंदर है, अंग प्रत्यंग सुंदर है, उसकी क्रियाएं सुंदर, और आप उससे ईर्ष्या कर रहे हो। पधारो महाराज, आगे आ जाओ। सब लोग इधर देखो, यहां देखो। गिरिराज जी भी आ जाए पीछे, तो मत देखियो। विपिन राज सीमा से बाहर, हरिहु को ना ही निहार, रे मन वृंदा विपिन बिहार। हनुमान जी महाराज विकल होकर कथा सुन रहे थे, नेत्रों से आंसू गिर रहे थे। राम जी से देखा नहीं गया, राम जी प्रकट हो गए। हनुमान तुम रो मत। हनुमान जी ने जैसे देखा राम जी आ गए, बोले आप क्यों आ गए? बोले कथा चल रही, तुम बहुत रो रहे थे इसलिए हम आ गए। बोले भगवान अभी जाओ यहां से, अभी 2 घंटा कथा रह गई है, सुनने दो पहले, आपसे बाद में मिलूंगा। बोले तुम तो मेरे विरह में व्याकुल। बोले विरह कथा दे रही है, आप तो आ गए यहाँ पे, आप जाओ ना, मुझे सुनने दो कथा। 2 घंटा बाद मिलना, कथा हो जाए फिर। ठाकुर जी ऐसे हमारी कृपा करते हैं। तो जय पधार विराज महाराज। श्री शिवम साधक जी महाराज पधारे हैं। खूब खूब प्रणाम, खूब खूब वंदन आपको।
तो निर्मत्सराणाम सताम, मात्सर्य दोष से युक्त व्यक्ति, मात्सर्य दोष मतलब किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव, किसी की श्रेष्ठताओं से आप प्रसन्न नहीं होते हो, इसी को मात्सर्य दोष कहते हैं। और भक्त के अंदर मात्सर्य नहीं होना चाहिए। मात्सर्य दोष नष्ट नहीं हुआ है तब तक जाप करते रहो, नाम जप। मात्सर्य दोष नष्ट ना हो जाए तब तक परिक्रमा करते रहो। अच्छा एक बात बताओ, ये परिक्रमा करने का, नाम जप करने का, तिलक आदि करने, इसके पीछे उद्देश्य क्या है आपका? ठाकुर जी की प्राप्ति। हम बे बड़ी जल्दी सीधे 10वीं सिद्धि पे क्यों चढ़ रहे हो? सबसे पहले सुनो हमारी बात। ये परिक्रमा करना, नाम जप करना, आदि आदि नियमों का पालन करना, इनमें सबसे पहले अपने दोषों की शुद्धता का नियम रखो। हम में क्रोध बहुत है, पहले क्रोध कम करना है। ठाकुर जी के लिए पहले श्रृंगार तो करो अपना, शुद्ध तो बनो, वैसे बन तो जाओ जिससे ठाकुर जी प्रसन्न हो। हम किस लिए नाम जप कर रहे हैं? कि नाम जप के प्रभाव से, इससे जो भी पुण्य हो, उस पुण्य से हमारा क्रोध कम हो, हमारे भीतर काम की भावना कम हो, हमारे भीतर दोष कम हो। हम गिरिराज जी की परिक्रमा क्यों कर रहे हैं? बोले गिरिराज जी की परिक्रमा इसी भाव से कर रहे हैं, हमारा ये दोष है, ये दोष ठाकुर जी के लिए अच्छा नहीं है, ठाकुर जी की प्राप्ति में ये दोष हमारा कैसे भी टूटे। और अवधि क्या होनी चाहिए? तब तक उस नियम का पालन करते ही रहो जब तक दोष निवृत्त ना हो जाओ, तब तक करो। दोष निवृत्त जैसे जैसे होने लग जाओगे तैसे तैसे आगे अगली सिद्धि पर चलो। अब ये दोष तो थोड़ा कम हो गया, अब इस दोष का, ये इसकी निवृत्ति के लिए करना है, अब इसकी निवृत्ति के लिए करना है, अब इसकी निवृत्ति के लिए करना है। आप दोषों से निवृत्त होते रहो। कब मिलना है ये ठाकुर जी पे छोड़ दो, ठाकुर जी अपने आप मिल जाएंगे। जब उनको लगेगा कि अभी पूर्ण रूपेण अधिकारी हो गया, अपने आप ठाकुर जी प्रकट हो जाएंगे। यहां सीधे पहले ही हमने ये भाव रख लिया कि ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए ये सब कार्य कर रहे हैं। इतनी जल्दी पहली सिद्धि चढ़ी नहीं, 10वीं पर छलांग मारोगे, मुंह के बल गिर जाओगे भैया, नाक पाम टूट जाएंगे। इसलिए ये सारे नियमों का पालन सर्वप्रथम दोष निवृत्ति के लिए करो। तो निर्मत्सराणाम सताम, मात्सर्य दोष जब तक नष्ट नहीं होगा आप भक्ति के पथ के पथिक नहीं बन सकते। श्री माधवदास जी का प्रसंग आता है, जगन्नाथपुरी के परम भक्त श्री माधवदास जी, मात्सर्य दोष से शून्य, उनका बहुत सम्मान होने लगा था जगन्नाथपुरी में। क्यों? क्योंकि वो जब मंदिर में जाते थे तो उनको देख के ठाकुर जी झूमते थे। दुनिया ठाकुर जी को देख के झूमती है, वो ठाकुर जी, जब वो ठाकुर जी के सामने आते ठाकुर जी झूमते थे। और ये दृश्य जब लोगों ने देखा तो लोगों ने देख करके सोचा कि बहुत बड़े साधक हैं, उनकी बड़ी प्रशंसा होने लगी, सम्मान होने लगा। अब तो महाराज ये स्थिति कि वो माधवदास जी अपनी कुटिया से निकले और वहां से जगन्नाथपुरी मंदिर तक हजारों लोग खड़े हैं, कोई आरती कर रहा है, कोई पुष्प बरसा रहा है, सब उनकी बड़ी, माधवदास जी को बड़ी इससे बेचैनी होती थी। बोले ठाकुर जी ये इतना सम्मान क्यों दिला रहे हैं आप? मंदिर में गए, जगन्नाथ प्रभु से प्रार्थना करने लगे, बोले इतना सम्मान मत दिलाओ भगवान। भगवान बोले हमारी इच्छा है, हमको अच्छा लगता है, सब आपका सम्मान करते हैं, हम तो दिलाएंगे। माधवदास जी बोले मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, ये सब तो आपका प्रपंच है मुझको फंसाने के लिए, ताकि मैं सम्मान के आदी हो जाऊं और आपको छोड़ दूं। माधवदास जी अब सोचने लगे ऐसा क्या करूं कि मेरा अपमान हो, मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे थोड़ा सा ये सम्मान की स्थिति से मैं बाहर जाऊं। अब वो जहां भी जाते सब उनके परिचित, जहां भी जाते सब जगह उनका सम्मान होता। तो जगन्नाथपुरी से दूर एक गांव में गए जहां उनको कोई जानता नहीं था, वहां पर भी ऐसा स्थान ढूंढने लगे जहां उनका अपमान हो। तभी देखा कि एक मैया जो है वो 5-6 बालकन के पीछे डंडा लेके भाग रही है, मारवे के काजे। माधवदास जी बोले जय है, बढ़िया मैया, इसी से पिट लेंगे तो समझ जाएंगे कि अब हमारा सम हो गया सब। माधवदास जी उस मैया के घर में चले गए, बोले मैया भिक्षाम देही। मैया बोली क्या बात है बाबा? प्रसादी पवाओ। बोले अच्छा, और कोई काम धंधा नहीं है, ऐसे खाते रहते हो दूसरों घर जाके? महादास जी बोले अब क्या करें, घर हमने छोड़ा ही इसीलिए ताकि दूसरों के यहाँ पा सकें, आप भिक्षा पवा दो। पहला दिन था, मैया ने दे दिया जो भी बना था घर में, माधवदास जी ने जगन्नाथ जी को निवेदित करके पा लिया। दूसरे दिन माधवदास जी फिर पहुंच गए, बोले माते भिक्षाम देही। मैया बोली कल दी तो थी। बोले कि भूख तो एक ही बार थोड़ी लगती, बार बार लगती, पवाओ। मैया को लगी जे बाबा तो ऐसी आता रहेगा यहाँ पे, कुछ ऐसा करूं कि ये बाबा कल से नहीं आवे। तो मैया थोड़ी चतुर तो थी, उसने भीतर जाकर के सब्जियों में नमक डाल दिया, किसी में मिर्च डाल दी, किसी में नींबू निचोड़ दिया, इतनी खट्टी और कसैली कर दी सब्जी की बाबा खा के भाग जाएगा, कल से नहीं आएगा। माधवदास जी ने जैसी प्रसाद पाया, प्रसाद पाते नींबू ज्यादा नमक ज्यादा, अलग ही पता चल रहा था कि अलग से डाला है, और ये इसलिए डाला है कि मुझसे पीछा छुड़ाना चाह रही है। पर माधवदास जी ने तो खूब प्रेम से पाया, महाराज एक दाना नहीं छोड़ा। मैया बोली बाबा कैसा लगा? बोले बहुत स्वाद, कल से ज्यादा स्वाद।
मैया बोली नमक मिर्च और नींबू तो कोई प्रभाव ही नहीं कर रहे इस पर। कोई बात नहीं, 2 ही बार पाएगा, अब तो शायद नहीं आएगा। तीसरे दिन माधवदास जी फिर पहुंच गए, माते भिक्षाम दे। तीसरे दिन भी पवा दिया। मैया बेचारी बड़ी परेशान, बोले कहां से मैं अब क्या करूं। एक दिन कोई पड़ोस में लड़ाई हो गई थी, वैसे उनका दिमाग बड़ा चढ़ा हुआ था, गोबर का चौका लगा रही थी घर में कपड़ा से। इतने में ही माधवदास जी आ गए, माते भिक्षाम दे। मैया बड़बड़ा रही थी, बोले लड़ती हैं मुझसे, ऐसे करती हैं, ये करती हैं, इनको देख लूंगी, सब जानती नहीं है अभी मुझको। इतने में माधवदास जी आए, माते भिक्षाम दे। ये और आ गया, पकड़ करके पोंछा फेंक करके मारा, बोले ये ले भिक्षा, आज इसी कोई पाले भिक्षा में। माधवदास जी के मुंह पे आकर के जब पोंछा लगा, माधवदास जी नाचने लगे, बोले आज अच्छा लग रहा है मुझको, अब लग रहा है कि मेरा सम्मान थोड़ा कम हो गया, अब मेरी भक्ति बनी रहेगी चित्त में, अब ये कम नहीं होगी। ये जगन्नाथ जी ने बड़ा सम्मान करवा दिया था मेरा, आज तो आनंद आ गए। मैया को दंडवत प्रणाम किया, खूब प्रणाम किया, बोले मैया बड़ी कृपा आपकी। माधवदास जी बोले भिक्षा जो मिली है स्वीकार तो करनी है, पर मैं तो पोंछा स्वीकार कर लूंगा, लेकिन मेरा तो नियम है कि भिक्षा पहले जगन्नाथ जी को देता हूं, अब ये पोंछा ये जगन्नाथ जी को कैसे दूं। तो माधवदास जी तुरंत गए, उसको जल से धो लिया और उसके जो रोए थे उनको अलग अलग करके दीपक बना करके घी डाल करके अग्नि प्रज्वलित करके जगन्नाथ जी की आरती कर दी उससे, और श्री जगन्नाथ जी को निवेदित कर दिया। निर्मत सराणाम सताम, यही प्रसंग ऐसा ही सुनाई देता है श्री हरिराम व्यास जी का। श्री हरिराम व्यास जी संतों की इतनी सेवा करते थे कि एक बार एक संत उनकी परीक्षा लेने पहुंच गए, और हरिराम व्यास जी कुटिया में जाकर के बोले व्यास जी हमको बहुत जोर से भूख लगी, जल्दी प्रसाद पवाओ। तो हरिराम व्यास जी बोले भगवान श्री जुगल किशोर ठाकुर जी विराज रहे हैं, प्रसादी अभी ठाकुर जी के लिए सिद्ध हुई है, अभी जा रही है मंदिर में, ठाकुर जी प्रसाद पालेंगे, भोग लगा देंगे, फिर उसके बाद प्रसाद हम पाएंगे। संत क्रोधित हो गए, बोले हम इतने भूखे प्यासे तुम्हारे यहां आशा लेकर के आए और तुम हमको अभी और इंतजार करने के लिए आज्ञा करते हो, हमसे कहते हो कि ठाकुर जी पालें फिर पाना। हरिराम व्यास जी समझ गए, बोले ठाकुर जी आपके भोग तो सब जगह लग रहे हैं, पर ये संत जन बड़े भूखे हैं, तो अपने सेवकों को आज्ञा की, बोले जुगल किशोर जी के लिए दोबारा प्रसादी बन जाएगी, ये थाली पहले महाराज जी को पवाओ। संत जन पाने लगे, और जैसे ही पाने लगे तो बोले अरे ये तो बिल्कुल स्वाद नहीं बना, और स्वाद नहीं बना ऐसे करके थाली दूर करने लगे। हरिराम व्यास जी बोले हम दोबारा रसोई से, बोले फिर प्रतीक्षा की बात करते हो, और संत को क्रोध आया, महाराज उठा करके थाली फेंक दी और हरिराम व्यास जी के मुंह पे ही फेंकी। हरिराम व्यास जी तो आनंदित हो गए, नेत्रों से अश्रु गिरने लगे, संतों के चरण पकड़ लिए, बोले नाथ हमने तो सुना था कि संत बड़े कृपालु होते हैं, पर आज प्रत्यक्ष देख लिया। चरणों में गिरे हरिराम व्यास जी को जब देखा तो वो संत जो परीक्षा लेने आए वो अपनी परीक्षा तो भूल गए, उठाया, बोले कि अरे हम तो तुम पर क्रोध कर रहे थे, तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे कि तुम उल्टा क्रोध करोगे, पर तुम तो आनंद, क्या ऐसा भाव लगा कि तुम चरणों में गिर गए। श्री हरिराम व्यास जी बोले संत जन जिस थाली में प्रसाद पाते हैं उसमें अपना तिनका प्रसाद छोड़ते हैं, उस तिनका प्रसाद को पाने से भक्ति बढ़ती है, पर आप तो इतने दयालु कि आपने पाते पाते पूरी की पूरी थाली छोड़ी नहीं, मेरे मुंह पे ही मार दी, मेरे मुंह में ही मानो पधरा दी, आपने तो बड़ी कृपा की नाथ। ऐसी ऐसी स्थिति है हमारी, बताओ हम लोग हैं दूर दूर तक ऐसे कहीं से भी बिल्कुल नहीं है। इसलिए यहां पर लिखा निर्मत सराणाम सताम, जब तक मात्सर्य दोष चित्त से निवृत्त नहीं होगा, नष्ट नहीं होगा, तब तक अहेतु की भक्ति नहीं आएगी चित्त में। निर्मत सराणाम सताम वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम, वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। ठाकुर जी से संबंध कराने वाली ये भागवत की कथा है। भागवत की कथा बंधुओं मैं कहा करता हूं, अन्य अन्य साधनों की पूर्ति के लिए मत श्रवण कीजिए, आपके काम रुके हुए बन जाएं, आपके पितृ मुक्त हो जाएं, आपके ऊपर अन्य अन्य कृपा हो जाएं, ठाकुर जी आपके ऊपर कृपा बनाए रखें, आदि आदि भावों से आप कथा मत सुनो। भागवत की कथा के प्रति तो केवल एक संकल्प होना चाहिए। जब कभी भी आपके यहाँ अवसर हो कथा करने का, कराने का, कुछ भी हो, पंडित जी से कहना हाथ में जल दीजिए और संकल्प लीजिएगा, क्या कृष्ण प्राप्ति कर्म सस्वत, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। इसी भावना से, इसी साधना से और इसी संकल्प से ही भागवत की कथा सुननी चाहिए। कृष्ण प्रेम मिलता है भागवत की कथा से। गोपी प्रेम की भिक्षा दीजिए, कैसे हूँ मोहे अपनों कर लीजिए, तुर गुण गावत दिवस बितावत, दृग बरसावत
विभोर श्री राधे कीजे कृपा को। यही अभिलाषा होनी चाहिए कथा सुनने के पीछे। बंधुओं, इन पंक्तियों को चित्त में धारण करके कथा श्रवण करो। हमें और कोई अभिलाषा नहीं है। भुक्ति मुक्ति ना चाहूं, केवल अपनो जान संभालो किशोरी राधे, मोहे तो भरोसो तिहारो रे किशोरी राधे।